वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत के लिए जितनी बड़ी खबर है उतनी ही बुरी और दुखद खबर है अमेरिका और चाइना के लिए। ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस खबर के बाद यूएस और चाइना का युआन, यूएस का डॉलर और चाइना का युआन जो करेंसी है उसको 35 देशों के द्वारा एक ज़बरदस्त झटका दिया जा रहा है और वहीं भारत की करेंसी रुपया को अपनाया जा रहा है। वो इस कगार पर आगे बढ़ चुके हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताता हूँ, पर आप लोगों से इतना ही निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया की दोस्ती कितनी भी पक्की है या नहीं है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जग जाहिर है। और इसी साल एक खबर थी जून 2022 की, मैं बता रहा हूँ आपको कि रशिया और इंडिया के बीच में काफ़ी एक डील या समझौता बोल सकते हैं हुआ था जून 2022 को। ठीक है, इसमें आपको बता दूं, पहले ये समझौता क्या था वो बताने से पहले आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी देश इनफैक्ट रशिया और इंडिया भी मैं जोड़ रहा हूँ, अगर कुछ ट्रेड करते थे इसके पहले तो वो करते थे ट्रेड किस करेंसी में, या तो डॉलर, सेकंड ऑप्शन था यूरोपियन करेंसी, कोई भी यूरोपियन करेंसी हो सकता था यूरोज में, और थर्डली युआन आता है क्योंकि चाइना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर इन दी वर्ल्ड। इससे बड़ा मैन्युफैक्चरर अभी तक कोई था नहीं, हम लोग अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ ये आपको बताता हूँ मैं कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ, यूएस ने सैंक्शंस डाल दिया रशिया पे कि वो डॉलर पे ट्रेड नहीं कर सकता है। इनफैक्ट रशिया ने भी दूसरों को बोल दिया कि अगर मुझसे ट्रेड करना है तो मेरे लोकल करेंसी में करो। इसी बीच आरबीआई और इंडिया का दिमाग खुलता है और ये लोग एक समझौता करते हैं रशिया के साथ कि हम लोग जो भी ट्रेड डील करेंगे एक दूसरे से वो हम लोग करेंगे लोकल करेंसी में। मीन्स रशिया कुछ हमसे लेगा तो हमको रुपया देगा और हम कुछ लेंगे रशिया से तो हम उसको रूबल देंगे। और ये मैकेनिज्म आरबीआई ने चालू भी कर दिया और जो जून 2022 में ये लागू भी हो गया और ये सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है तभी आप समझो, ये आरबीआई का बहुत बड़ा प्लान था प्लस गवर्नमेंट का भी कि हम लोग ऐसे ही आप ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकते हैं। यूएस ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था जब ऑयल डिस्कवर हुआ था आपका मिडिल ईस्ट में, तब यूएस ने उनको बोला था कि आप ट्रेड करो ऑयल का, सब कुछ बेचो लेकिन बेचना डॉलर में। तब जाके जब तेल पूरा दुनिया को ज़रूरत गिरा और डॉलर पे ही बिकने लगा तेल, तब जाके डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी बन गया था। ये चीज़ सबको पता है और भारत एक छोटा सा एक मौके की तलाश में था जो भारत को मिल गया और रशिया और इंडिया ने लोकल करेंसी में व्यापार करना चालू कर दिया। इनफैक्ट रशिया तो यूरोप को आज भी तेल और गैस देता है लेकिन रूबल में देता है, इसके लिए रशिया का करेंसी गिरा नहीं उल्टा उठ गया। ठीक है, अभी ये हम लोग कर भी क्यों पाएँ और कर किस लिए पा रहे हैं, क्योंकि आप समझो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है प्लस एक स्टैंडर्ड और स्ट्रेंथफुल कंट्री है। 1.5 बिलियन 150 करोड़ का जनसंख्या है मिनिमम हमारे पास, एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट 150 करोड़ का जनसंख्या है हमारे पास। तो हम लोग का बात कोई नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, कहीं चल ही नहीं सकता है। जहाँ भी दुनिया में भी जिसको भी सामान बेचना है उसको भारत आना ही पड़ेगा क्योंकि इससे बड़ा मार्केट और कोई है भी नहीं। बोलिएगा चाइना, तो चाइना खुद ही बनाता है तो वो मार्केट नहीं है। हम बनाते भी हैं, हम खरीदते भी हैं। चाइना में सबसे बड़ा चीज़ है, चाइना से बनाता है, वो खरीदता नहीं है बाहर से, ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अपनी खबर पे आगे बढ़ते हैं अभी। और समझो अगर डॉलर का मार्केट प्राइस में उछाल और गिरावट आता है तो इससे हम लोग का करेंसी पे भी बहुत बड़ा प्रभाव गिरता है प्लस हमारा मार्केट पे भी प्रभाव गिरता है। इसके लिए भारत ने मैकेनिज्म लगाया कि हम भी तो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, तो हम जिनको एक्सपोर्ट करते हैं वी विल ट्राई टू ट्रेड इन लोकल करेंसी, रुपया में ही ट्रेड करो ज़्यादातर करके, इससे हमारा भी रुपया जो है स्ट्रांग होगा। इनफैक्ट आपको बता के चलूँ, श्रीलंका से रुपया में ट्रेड चालू हो चुका है, बांग्लादेश से भी बातें चालू हैं, इनफैक्ट कुछ हद तक चालू भी हो चुका है और हम लोग बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज से भी हाई लेवल पे बात चालू है जिससे वी विल ट्रेड इन रुपी नॉट इन डॉलर और यूरो और युआन, ये तीनों में ही नहीं डील होगा।
आप पूछ सकते हो कि बांग्लादेश का नाम मैंने क्यों लिया। आपको एक छोटा सा बता दूं, बांग्लादेश एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन हम लोगों का 2021-22 का ट्रेड जो था बांग्लादेश के साथ वो 18.2 अरब डॉलर का था, जो आगे जाके बढ़ेगा भी, इसके लिए मैंने उसका नाम लिया। भारत यहाँ रुका ही नहीं, उसने डिप्लोमेटिक तरीके से आप समझो 50 से 70 कंट्रीज से उसके एडवांस स्टेज में बात चालू है कि इंडियन रुपये में ट्रेड हो, और भारत इसमें अपना पूरी ताकत डाल चुका है। क्योंकि आज की डेट में इंडिया इतना क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इन टुडेज डेट वी आर वेरी मच पावरफुल एंड अ रेस्पेक्टफुल कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और आपको बता दूं, एक कारण है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, वो कब पलटी मार दे कुछ पता नहीं। आज दोस्त है, कल क्या हो जाए, कल हमारे ऊपर भी, मान लो जैसे हम रशिया से S-400 ले रहे हैं, अभी चाइना के लिए उसको हमको ज़रूरत, इसके लिए हमको कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं तो अगर हमारे साथ दोस्ती ना रहे तो वो हमारे ऊपर भी सैंक्शन डाल देगा, तब क्या करोगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि ये स्थिति ना आए, भारत अपने आप को ही स्ट्रांग बना रहा है बाय डूइंग ट्रेड इन डॉलर, इन रुपी ओनली, डॉलर को रिप्लेस करके। और एक बात बता दूं, अमेरिका कितना भी बोले या कुछ भी बोले, हमको फ़र्क नहीं गिरता है। रूस से हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। S-400 का 3rd स्क्वाड्रन जो है हमारे इधर आ रहा है जनवरी में, और आ भी जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 35 कंट्रीज से ज़्यादा के साथ बात चालू है। स्क्रीन पे देखिए आप, स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, ठीक है। और एक खुशी की बात, 3rd स्क्वाड्रन ऑफ S-400 हमारे पास आ रहा है, 2 पहले ही आ चुका है, ये चौथा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ठीक है। मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि युआन को भी रिप्लेस करने वाला है। ये क्यों बोला था मैंने, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों एक दूसरे के बात कर रहे थे कि जब तुम्हारे पास सैंक्शंस आ गया तो तुम डॉलर हटा के युआन में ट्रेड करो, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया, और भारत ने सीधा सीधी बोला कि भैया हमसे ट्रेड करना है तो रुपये और रूबल में करो, हम तुमसे रूबल में लेंगे, और भारत ये जीत भी गया। और एक आपको बात बता दूं कि इसमें चाइना का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी देख रहा था जहां उससे पहले हमने बाजी मार ली है, और होप ये जल्दी फटाफट हो भी जाए, क्योंकि अमेरिका पे और चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। बस लास्ट में इतना ही बोलकर बात ख़त्म करूँगा कि भारत जल्दी अपने आप को स्टैब्लिश करे और फटाफट से काम करे। 70 नहीं, हमें डोमिनेट करना है डॉलर को, कि वर्ल्ड ट्रेड में हम भी एक ग्लोबल करेंसी के नाम पे जाने जाए और हमारा चीज़ें अच्छी हो। और गवर्नमेंट इसमें लगी भी हुई है, प्लस RBI भी इसमें काफ़ी जद्दोजहद से लगा हुआ है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।